पानीपत पुलिस ने 24.5 लाख रुपए चोरी की वारदात को महज 72 घंटे में सुलझाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि सेक्टर 13-17 में एक सूने मकान से 20,25,000 रुपए की कीमत के सोने व चांदी के गहने और 4.25 लाख रुपए कैश चोरी किया गया था। CI2 पुलिस ने इन चोरों को काबू कर इनके कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बरामद की है। एक प्रेस वार्ता के दौरान ASP हर्षित गोयल ने बताया कि सेक्टर 13-17 निवासी विशाल चहल पुत्र धर्मवीर सिंह ने थाने में शिकायत देकर बताया था कि वह प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता है। 17 दिसंबर को वह घर पर ताला लगाकर परिवार सहित रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में गए हुए थे। 20 दिसंबर की देर रात करीब 3 बजे वापस लौटे तो घर के सभी दरवाजों के लॉक टूटे हुए मिले और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। चेक करने पर 4.25 लाख रुपए कैश, सोने की 6 ईयर रिंग, 2 गले के सेट, एक चैन, 2 कड़े, अंगूठी, झुमके, गोल्ड कॉइन, सूरज चांद, बच्चों का कड़ा व चांदी के बर्तन, पायल, सिक्के, 6 जोड़ी कड़े और एक जेंट्स घड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मिली। अज्ञात चोर कैश और ज्वेलरी चोरी करने के साथ साथ CCTV की DVR भी ले गए थे। इस मामले में सेक्टर 13-17 पुलिस ने अभियोग दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए थे। ASP हर्षित गोयल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की पहचान और धरपकड़ की जिम्मेदारी CI2 प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित व उनकी टीम को सौंपी थी, जिसके बाद पुलिस टीम विभिन्न CCTV फुटेज खंगालने के साथ अपने सभी सोर्स एक्टिव कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। इस दिन में पानीपत पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने दिनांक 20-21 की रात को घर में घुस के चोरी करी थी सेक्टर 13-17 के एरिया में, और आज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस को ये सूचना मिली कि ये 2 चोर बाइक सवार होकर यूपी की साइड से पानीपत आ रहे थे, और इसलिए पुलिस ने नाकाबंदी करके इन्हें मौके पे ही गिरफ्तार किया और इनके बैग से चोरी की वस्तुएं बरामद हुई हैं। आज इन्हें कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया गया है फर्दर रिकवरी करने के लिए। ये 2 आरोपी जो हैं, एक कुलदीप है 22 साल का, शामली यूपी का रहने वाला है, और एक मोहम्मद है 22 साल, ये भी शामली यूपी का रहने वाला है। कुलदीप जो है वो पेशे से पेंटर है और मोहम्मद मजदूरी करता है। पहली बार पानीपत में चोरी की है या पहले भी की जा चुकी है? अभी इनसे पूछताछ चल रही है इसी के रिगार्डिंग कि इनकी जो प्रीवियस थेफ्ट है, अगर उनकी भी संभावना है होने की, तो अगर वो भी सामने आती हैं तो उसके लिए भी आगे काम किया जाएगा। रिकवर क्या कुछ किया गया है इसमें? रिकवरी काफ़ी तो आपके सामने आप देख सकते हैं, और इनको वर्ड्स में बताऊं तो इसमें कड़े हैं, ईयरिंग्स हैं, गले के हार हैं और अंगूठियां हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए सर? ये सनोली रोड से गिरफ्तार हुए हैं। कैश भी बरामद हुआ सर? नहीं, अभी कैश अभी बरामद नहीं हुआ इनसे। एंड सभी पानीपत वासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि ऐसे चोरों का जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको स्टडी करके हमें यही समझ में आया कि ये लोग पहले घरों का रेकी करते हैं कि जिन घरों की लाइटें खुली हैं या फिर जिन पे अखबार बाहर पड़ा हुआ है, इनसे इनको आइडिया लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो अगर आप घर अपना छोड़ के जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर की लाइट्स ऑफ करके जाएं और अपने न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को ये बोल के जाएं कि वो बाहर इस तरीके से न्यूज़पेपर या दूध का पैकेट ना रखें, वो उस दिनों के लिए उसको बंद रखें ताकि चोरों को उस चीज़ का इंडिकेशन ना मिले कि घर खाली पड़ा है। सर, ये जो सभी सामान है एक ही घर से चोरी किया गया है या कहीं और से भी चोरी किया गया है? अभी तक यही समझ में आया है कि ये एक ही घर की चोरी का सामान है, लेकिन आगे और जो इनके पास सामान मिलता है वो अलग अलग घरों की चोरी का हो सकता है, जो कि इंटरोगेशन में सामने आएगा। कब चोरी हुई थी सर ये? ये 20-21 की रात को करीबन 3 बजे के आसपास।
2 दिन का रिमांड मिला इनका। मकान मालिक से कोई इनकी जान पहचान सर या उसी घर मकान को टारगेट के इन्होंने रेकी की थी या क्या दिन में रेकी कुछ ऐसा तो नहीं कि जी, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने रेकी करी थी, लाइट ऑन थी और न्यूज़पेपर पड़ा था बाहर, बट मकान मालिक से जान पहचान अभी सामने नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नौकर या ड्राइवर कुछ इस तरीके से नहीं, अभी तक ऐसा नहीं, अभी तक जान पहचान सामने नहीं आई है, अननोन है। चोरी के बाद कहाँ रहे सर ये 3-4 दिन सर? ये यूपी अपने घर चले गए थे वापस शामली यूपी में, और वहीं से ही आ रहे थे ये सामान बेचने के लिए आगे। सर कोई कैश भी था इनके पास? नहीं, अभी कैश बरामद नहीं हुआ है। सर सर्दियों में अमूमन देखा जाता है कि चोरी की वारदातें बढ़ जाते हैं, लगातार लोग फ़ायदा उठाते हैं सर्दियों का, तो उसके लिए पुलिस की गश्त या कुछ इस तरह के इंतजाम आपको स्पेशल सर्दी को लेकर किए गए हो? बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस की गश्त भी बराबर करी जाएगी और बढ़ाई जाएगी सर्दी के लिए, खासकर सर्दी को ध्यान में रखते हुए। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि चौकन्ने रहें, और जैसा हमने अपील करी कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी लाइट्स ऑफ करें और दूध वाले को, न्यूज़पेपर वाले को बताएं, तो ताकि आप भी सहयोग करें पुलिस का, ताकि हम ओवरऑल क्राइम कम कर सकें इस तरीके से। सर किसी से बेचने के लिए कांटेक्ट भी किया इन्होंने? अभी तक बेचने का कांटेक्ट नहीं पता लगा, लेकिन इंटरोगेशन में वो सामने आएगा। इनका कोई आपस में रिलेशन भी है कोई मतलब दोस्त है भाई? आपस में जानकार हैं ये, हाँ, दोस्ती है इनकी, हाँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो। पानीपत के रहने वाले कोई हाँ जी। एरिया डिसाइड किया था इन्होंने, ये सामने के रहने वाले यहाँ पर इन्होंने चोरी किया, तो ऐसा कोई एरिया पार्ट रखा हुआ? नहीं, वो भी इंटरोगेशन में सामने आता है तो विल लेट यू नो। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है सर इनके, पुराने हैं या नहीं है या नहीं, अभी वो इंटरोगेशन में ही सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी इनका इंटरोगेशन प्रॉपर हुआ नहीं है।